बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमने इंग्लिश लैंग्वेज का एक कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और आज हमारा है लेक्चर नंबर 12 और टेंसेस का हमने प्रेजेंट कंप्लीट कर लिया और अब हमने पास्ट स्टार्ट किया था और पास्ट की आज हमारी सेकंड क्लास है जिसमें हम डिस्कस करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। होप्स हमने पास्ट टेंस को देख लिया होगा। अब अपने टॉपिक पे मूव करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इफ यू आर विजिटिंग माय चैनल फर्स्ट टाइम सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। ओके, लेट्स मूव टू आवर टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और हमें पता है कि हम इसमें चार चीज़ें डिस्कस करते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव। तो अब डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इसमें हमारे पास सब्जेक्ट होता है और दो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, वॉज और वर। और कॉन्टिन्यूस टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और साथ आईएनजी लगता है। जहाँ पे भी कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा आपने ये बात हमेशा याद रखनी है। इट्स जस्ट लाइक अ हार्ट बीट। ओके, और लास्ट में आएगा हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो अब इसकी एग्जाम्पल करते हैं। और आपको एक और बात बता दूं कि हमारे पास वाज और वर्ड किसके साथ आएगा। वाज जो है वो हमेशा सिंगुलर के साथ आएगा, मतलब सिंगल थिंग, और जो वर होता है वो प्लूरल के साथ आएगा। और ये जो आई है ये हमारे पास एक स्पेशल केस है कि आई के साथ हमारे पास वाज आएगा। ओके, होप्स आपको समझ आ गई होगी। अब हम ना एग्जाम्पल देखते हैं। वो तेज दौड़ रहा था। देखें जी, पास्ट की तो मैंने आपको बताया था क्या एग्जाम्पल होती है, लास्ट में आता है था, है, थी, है, थे, हैं, या फिर ऐसा आ जाता है लिया, पकड़ा, मतलब ऐसे ना कि काम पास्ट में हो चुका होता है। देखें, एक तो हो गया ये पास्ट की पहचान और साथ में हमारे पास क्या आ रहा है, कॉन्टिन्यूस। और कॉन्टिन्यूस का मतलब जारी होना। तो अब ये हमें क्या बता रहा है कि वो दौड़ रहा था। ठीक है, ये है हमारे पास पास्ट की उर्दू की पहचान। देखें जी, वो दौड़ रहा था, तो वो की इंग्लिश क्या होती है, वो मतलब ही ना, दौड़ रहा था मतलब कोई लड़का ही आ गया। तो सबसे पहले आएगा हमारे पास ही, और अब ही हमारे पास सिंगुलर होता है। ही वॉज रन, रन के साथ आईएनजी, ही वॉज रनिंग फास्ट, तेज दौड़ रहा था। ओके, वो अपनी गाड़ी बेच रहे थे से क्या पता चलता है कि ये हमारे पास कुछ ज्यादा लोगों की बात हो रही है। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट देयर वर, प्लूरल, देयर वर सेल, आईएनजी, दे वर सेलिंग देयर कार। नेक्स्ट मूव करें, बच्चे शोर मचा रहे थे। यहाँ से भी मैं क्या पता चल रहा है, प्लूरल। तो बच्चों की इंग्लिश क्या होती है, चाइल्ड की प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन। ठीक है, चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन के साथ आएगा चिल्ड्रन वर मेकिंग अ नॉइज। ठीक है, ये हमारे पास अफर्मेटिव था। नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव टेंस को। नेगेटिव हमें पता है कोई ऐसा काम जिसमें, एक ऐसा टेंस जिसमें हम किसी काम से मना करते हैं। तो इसका भी टेंस वेरी सिंपल, मतलब हमने प्रेजेंट कर लिया ना, तो अब तो ये बहुत इजी है। तो ये देखें, सेम वही स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट है वॉज वर, साथ में हमारे पास नॉट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी साथ ऑब्जेक्ट। ओके, एग्जांपल देखो इसकी, चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था। ओके, देखें जी, चपरासी नहीं बजा रहा था मतलब सिंगुलर है। द पियन, सिंगुलर के साथ वॉज आएगा। द पियन वॉज नॉट, फर्स्ट फॉर्म आगे आईएनजी, द पियन वॉज नॉट रिंगिंग द बेल। नेक्स्ट देखिए, हम एक साथ सफर नहीं कर रहे थे, वुई। ठीक है, यहाँ से हमें पता चल गया वुई, और वुई हमारे पास प्लूरल होता है, तो इसके साथ हमारे पास क्या लगेगा, वर। वी वर नॉट ट्रेवल, फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी, वी वर नॉट ट्रेवलिंग टुगेदर। ओके, नेक्स्ट देखें, उस्ताद साहब हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे थे। ओके, तो उस्ताद साहब से यहाँ पे क्या पता चला कि एक उस्ताद है। अब यहाँ से हमने कंफ्यूज नहीं होना कि रहे थे, ये हमने ना रिस्पेक्ट के सिलसिले में दिया हुआ है। अब ऐसा तो नहीं ना हम कह सकते उस्ताद साहब हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। ठीक है, ये मुमकिन नहीं, मुनासिब नहीं है। तो उस्ताद साहब से हमें पता चल गया कि ये एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ आएगा was, this teacher was not teaching us
इंग्लिश। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, वो झूठे वादे नहीं कर रहे थे। यहाँ से भी हमें पता चला कर रहे थे। दे वर नॉट मेकिंग, ठीक है, फॉल्स प्रोमिसेस। होप्स आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं इंटेरोगेटिव को। इंटेरोगेटिव का हमें पता है कि जिसमें कोई ना कोई सवाल किया जाता है। इसमें क्या होता है, सिंपल जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो फर्स्ट पे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी साथ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं जी इसकी एग्जांपल। क्या वो खेलों में हिस्सा ले रहा था? ओके, यहाँ से हमें पता चल गया वो है और सिंगुलर है और कोई लड़का है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वॉज लगेगा। वॉज ही टेकिंग पार्ट इन गेम्स? क्या वो खेलों में हिस्सा ले रहा था? नेक्स्ट है कि क्या वो शहर को खूबसूरत बना रहे थे? ये हमारे पास प्लूरल में आएगा। देखिए, बना रहे थे तो प्लूरल के साथ आता है वर। वर दे मेकिंग दिस सिटी ब्यूटीफुल? ठीक, देखिए ये हमारे पास में क्या ना फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आ गया आईएनजी। ओके, अच्छा जी, क्या मुसाफिर घोड़ों पर सवारी कर रहे थे? देखें जी, ये देखें ना, मुसाफिर है और साथ कर रहे थे मतलब ज्यादा मुसाफिर थे। तो इसमें आएगा हमारे पास वर द राइडर्स ट्रेवलिंग ऑन द हॉर्सेस। ठीक है जी, होप्स तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं हम डबल इंटरोगेटिव को। इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव का हमने जो डिफरेंस है वो प्रेजेंट में डिस्कस कर लिया। आप वो लेक्चर विजिट करें फिर यहाँ पे मूव करें। ओके, तो इसका भी स्ट्रक्चर सेम वही इंटरोगेटिव वाला है, लेकिन स्टार्ट पे क्या इसकी आएगी WH फैमिली। WH फैमिली के बाद वॉज और वर्ब, फिर सब्जेक्ट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई के साथ ऑब्जेक्ट। तो WH फैमिली का भी मैंने बता दिया था कि ये जो W से स्टार्ट होते हैं वर्ड, वाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, इस तरह से। देखें, वो पैदल क्यों चल रहे थे? ओके, मतलब ये भी प्लूरल में आएगा। सबसे पहले देखिए हमने क्या ढूंढना है अपना WH फैमिली। यहाँ से हमें पता चला क्यों, वाई। वाई, तो ये हमारे पास क्या है प्लूरल। प्लूरल के साथ आएगा वर्ड। वाई वर दे वॉकिंग ऑन फुट? यू होता है वो हमारे पास प्लूरल होता है। यू को हमेशा हम प्लूरल कंसीडर करते हैं, तो प्लूरल के साथ हमारे पास वर्ड लगेगा। व्हाट वर यू स्टडिंग एंड व्हाट वर यू, व्हाई वर यू कमिंग? ठीक हो गया। का लेक्चर यहीं तक था। होप्स आपको समझ आ गई होगी। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स एंड यू कैन आल्सो DM me on Instagram। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट टेंस के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।